नंद ने कहा, देखो बाबा नंद भी राजा हैं पर छोटे राजा हैं, कंस बड़ा राजा है। तो पहले का नियम होता था, छोटे राजाओं को बड़े राजाओं को कर देने जाना पड़ता था। बाबा नंद ने कहा, लालाओं तुम लोग उत्सव मनाओ, तब तक हम कंस को कर दे आए। बाबा नंद कंस को कर देने के लिए चल दिए। इधर कंस ने एक दिन रात्रि में बैठक बुलवाई। भैया क्या करना चाहिए, आकाशवाणी तो कह के गई है तुझे मारने वाला काल पैदा हो गया इस ब्रज में, तो कैसे पता चले। उसी संगोष्ठी में पूतना भी बैठी थी। पूतना बोली, भैया अगर आप आदेश करो तो मैं चली जाऊं। कंस ने कहा, तुम्हें कौन जाने देगा अपने घर में, अपने स्वरूप को देखो, बड़े हुए दांत, बड़े हुए नाखून, केश भी ऐसे, स्वरूप भी विकराल है तुम्हारा, विकृत स्वरूप को लेकर कौन जाने देगा। पूतना बोली, भैया उसकी चिंता आप मत करो, हम तो अपने स्वरूप को बदल भी सकते हैं माया के द्वारा। अच्छा हाँ, पूतना ने अपने स्वरूप को बदला, स्तनों में कालकूट विष लगाया और कहा, भैया कंस इस ब्रज में 6 माह तक के जितने बच्चे होंगे उन सबको ले जाकर के मैं मार दूंगी, सबको दुग्ध पान करा के मार दूंगी। पूतना बालकों की हत्या करती हुई नंद महल पर भी पहुंची। इतना सुंदर स्वरूप है पूतना का, सब गोप ग्वाल देख रहे हैं, किसी ने रोका नहीं महल में अंदर प्रवेश करने से। सबको लगा हो ना हो मैया यशोदा की कोई सहेली रही हो या कोई ब्राह्मणी हो जो आशीर्वाद देवे आई हो। जैसे ही आंगन में पहुंची पूतना, तो पूतना ने घूंघट डाल लिया। मैया यशोदा पालने के पास बैठी थी। अरे बहन आओ आओ बैठो, काय को आई हो, मेरे लाला को आशीर्वाद देना आई हो। मोह लगे तुम ब्रज की कोई नई ब्राह्मणी हो, मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हो। पूतना ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। हाँ। यशोदा मैया बोली, तो बैठो, आप पालने के पास बैठ के लाला को आशीर्वाद दो, तब तक मैं आपके नाश्ता पानी का प्रबंध करूं। मैया यशोदा नाश्ते आदि का प्रबंध के लिए चली गई। पूतना पालने के पास आई। पूतना पालने के पास आई तो पूतना ने जैसे ही भगवान को देखा, घूंघट हटाया, भगवान ने पूतना को देखा, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। प्रश्न उठा, भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो यहाँ पर संतों ने कई भाव दिए हैं। एक भाव ये कि भगवान के 2 ही पूर्ण अवतार हैं, एक श्री रामा अवतार, एक श्री कृष्णा अवतार। तो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि जब रामा अवतार हुआ तब भी जब राक्षसों का वध करने की शुरुआत हुई तो एक स्त्री से शुरुआत हुई थी, ताड़का से, और भगवान सोच रहे हैं कि अब भी शुरुआत हो रही है तो एक स्त्री से ही शुरुआत हो रही है, पूतना से। तो इसी विचार से नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव, भगवान ये विचार करते हैं कि इस ब्रज में मेरा अवतार हुआ है माखन दूध दही खाने के लिए, और ये पूतना मासी अपने स्तनों में विष लगा करके हमें पान कराने आई हैं, और ये विष तो हमारा भोजन है ही नहीं। तो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे, बाबा विष पान करना तो आपका भोजन है, तो विष का पान आप कर लेना और दुग्ध का पान हम कर लेंगे। तीसरा भाव, भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान के एक नेत्र में चंद्रमा और एक नेत्र में सूर्य का वास होता है।
तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने भगवान के नेत्रों को धर के दबा दिया कि ऐसी बाल घातनी पूतना का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। चौथा भाव ये भी है कि पूतना को देखा भगवान ने तो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान है मायापति और मायापति के आगे कोई माया चलती नहीं है, और पूतना माया से ही इतना सुंदर स्वरूप बना करके आई है। तो भगवान ने कहा यदि हमने इसको देख लिया तो इसकी माया अभी खत्म हो जाएगी, तो सारा भेद खुल जाएगा। तो भगवान ने देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए। छठवां भाव ये भी है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान विचार कर रहे हैं कि ये स्तनों में विष लगा करके मुझे मारने आई है, पर काम तो ये मैया का करने आई है। तो भगवान नेत्र बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि इसको कौन सी गति देनी चाहिए, मैया वाली गति दें या राक्षसों वाली गति दें। कोई भी भाव रहा हो, पर भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। पूतना पालने के पास पहुंची, पूतना ने पालने में से भगवान को उठाया, उठा के स्तनपान कराने लगी। पर भगवान ने सबसे पहले विष पान किया। विष पान करने के बाद फिर दुग्ध पान करने लगे, और फिर स्तनों के माध्यम से भगवान ने पूतना के प्राणों को पान करने लगे। अब जब पूतना को असह्य पीड़ा हुई तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के महल के बाहर की तरफ दौड़ने लगी, पर भगवान ने छोड़ा नहीं। पूतना आवाज लगा रही है, पूतना ने आवाज लगाई, छोड़ छोड़। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, सा मुंच मुंच, छोड़ दो छोड़ दो। और भगवान नेत्रों से मानो कह रहे हो, अरे मासी मोए तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही ना है, मैं तो छोड़बो जाने नहीं। भगवान कहते हैं हमने जिसको एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वैसे साधारण पकड़ते नहीं, पर जिसको पकड़ लेते हैं तो फिर पार करके ही छोड़ते हैं, बीच में छोड़ते नहीं। दौड़ पड़ी पूतना, भगवान ने स्तनों के माध्यम से पूतना के प्राणों का अंत किया। पूतना भूमि पर गिर पड़ी। पूतना भूमि पर गिर पड़ी। पूतना के नीचे जितने भी वृक्ष वनस्पति आदि आए थे सारे दब करके नष्ट हो गए। हाँ, अब तो सारे ब्रजवासी मैया यशोदा सब दौड़ करके पहुंचे, देखा भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। भगवान को उठाया, सबने मिल करके भगवान का, जिसे हम लोग कहते हैं नजर उतारना, भगवान के नामों से ही भगवान को झाड़ा दिया जा रहा था। गाय की पूंछ से भगवान के नामों से ही भगवान को झाड़ा देना शुरू कर दिया। मैया कह रही थी, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण भगवान प्राणों की रक्षा करें। भगवान के नाम का ही झाड़ा भगवान को दिया जा रहा है। जानते हो क्यों?
भगवान भी अगर भगवान का भी झाड़ा होता है तो उनके नाम से दिया जाता है। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, जय सिया राम जय जय सिया राम न सकहि नाम गुण गाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। न सकहि नाम गुण गाई, राम सिया राम सिया राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी भी यदि चाहें तो अपने नाम का गुण नहीं गा सकते, इसीलिए तो भक्तों को नाम का आश्रय होता है। भक्तों को नाम का आश्रय होता है। नाम के सहारे भक्त भगवान तक पहुंचते हैं। इधर नंद बाबा जैसे ही लौट के आए, नंद बाबा ने देखा कि पूतना पड़ी हुई है। आहा, नंद बाबा सभी ग्वालों से कह रहे थे कि जब मैं कर देने गया तो वहां बसदेव जी मुझसे कह रहे थे, नंद तुम जल्दी लौट करके जाना, क्योंकि हमें लगता है कि कोई संकट आने वाला है। और देखो वसुदेव पक्का ज्योतिषी निकला, कोई ना कोई संकट आ गया। जो वृक्ष वनस्पति पूतना के नीचे दब गए थे, उन्हीं को काट काट कर, पूतना के अंगों को काट कर उन्हीं के ऊपर रख कर आग लगा दी गई। समस्त शरीर को जलाया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो पूतना के शरीर से सौरभम, गुरु सौरभम, बड़ी सुंदर सुगंध निकली। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज पूतना के शरीर से सुगंध निकली? हाँ, अरे पूतना तो लोक बाल घातनी थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यही तो भगवान की लीला है, यही तो भगवान की कृपा है, यही तो उनकी करुणा है। अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा करते हैं। जो पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके आई थी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, भगवान ने उसको वो गति प्रदान कर दी जो मैया यशोदा को बहुत बाद में प्रदान करी है। जो मैया यशोदा को गति बहुत बाद में प्रदान की है, भगवान ने पूतना को वो गति पहले ही प्रदान कर दी। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमि, इतने इससे दयालु कौन होगा। अरे सुखदेव जी महाराज तो ब्रह्मानंद में बैठे हुए थे, अपने आनंद में, निजानंद में घूम रहे थे, पर भगवान के चरित्रों को जब सुना, भगवान के श्लोकों को सुना, उनकी दयालुता के बारे में सुना तो खींचे चले आए। ये भगवान की कृपा है, भगवान की दयालुता है। आहा, आइए हम और आप भी भगवान के नाम का स्मरण करें। तेरे पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी 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 पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया।
कृष्ण गोपाल हमारो बाल 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 कृष्ण गोपाल हमारो अरे नंद महल को छैया भज कृष्ण कन्हैया भैया भज कृष्ण पार करेंगे कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। गोपिन के संग रास रचायो गोपिन के संग रास रचाए गोपिन के संग रास रचायो गोपिन के संग रास रचाए कामदेव यह मार भगायो कामदेव यह मार भगाए गोपिन के संग रास रचायो गोपिन के संग रास रचाए कामदेव यह मार भगायो कामदेव जय मार भगाए अरे कालिया नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया अरे कालिया नाग नथैया भज कृष्ण कन्हैया भैया भज कृष्ण कन्हैया मेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया निस दिन भज गोपाल प्यारे निस दिन भज गोपाल पिया मोर मुकुट पीतांबर वाले मोर मुकुट तांबर बारे निस दिन भज गोपाल प्यारे निस दिन भज गोपाल पियारे मोर मुकुट पीतांबर वाले और मुकुट पीतांबर वाले भक्तों के हैं